Good morning everyone. Now today I will discuss about your topic number 4 आइसोमर। तो आइसोमर का अगला कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं भाई साहब मेटामर। कौन सा मर? मेटामर। तो भाई साहब हमने बहुत सारे आइसोमर पढ़ लिए हैं। अब अगला लेक्चर आ गया है, हमें अगले के बारे में डिस्कस करना है कि मेटामर क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमने भाई साहब आइसोमर पढ़ लिया। आइसोमर होने का पहला कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। उसके बाद एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल, दूसरे का नाम होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। आईपीएसी नाम कैसा होगा? डिफरेंट। उधर जाएंगे आईपीएसी नाम कैसा हो जाएगा? सेम। अगर आईपीएसी नाम सेम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? स्टीरियो। अगर डिफरेंट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो भाई साहब एक तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे हैं, ना कि अभी स्टीरियो आइसोमर। ऐसा कांड नहीं करने वाले। तो इस चेन को भाई साहब चेन के साथ पढ़ो, पोजीशन को पोजीशन के साथ, फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। उसके बाद आता है चेन। चेन में क्या क्या सेम रहेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डीयू भी सेम। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए तो उसे चेन, अगर सेम हो जाए पेरेंट कार्बन चेन, उसके बाद साइड चेन डिफरेंट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद बारी आती है भाई साहब पोजीशन। तो पोजीशन में क्या क्या सेम रहेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डीयू भी सेम, पीसीसी भी सेम, साइड चेन भी सेम। अगर भाई साहब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या साइड ब्रांच का पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। अब उसके बाद आता भाई साहब मेटामर। कौन सा मर? मेटामर। तो मेटामर को समझने से पहले समझते हैं, जैसे भाई साहब एल्काइल चेन होता है मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एराइल चेन होता है फिनाइल उनाइल, सारे ग्रुप आते रहते। मेटामर किसके अंदर चेक करते हैं और किस किस कंपाउंड में चेक करते हैं? पहला कंडीशन उसका आइसोमर होने का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए भाई साहब? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। दूसरा कंडीशन मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? सेम। मतलब भाई साहब ये दोनों आपस में तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन इसका डीयू भी कैसा होना चाहिए? सेम। मतलब एक पाई बॉन्ड इधर है तो दूसरा पाई बॉन्ड उधर भी होना चाहिए, पाई बॉन्ड भी कैसा होना चाहिए? सेम। अब अगला कंडीशन आता है कनेक्टिविटी डिफरेंट। मतलब भाई साहब कनेक्टिविटी का मतलब क्या? जैसे एक साइड आपके नाना पाटेकर बैठा है तो दूसरी साइड आपके कटरीना कैफ बैठी है, तो मतलब अगल कनेक्टिविटी है और अगल बगल कनेक्टिविटी है। मतलब दोनों जन आपके साथ में जो बैठे हुए हैं उस दोनों की कनेक्टिविटी कैसी है? अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेटामर। कौन सा मर? मेटामर। एक तरफ आपके नाना पाटेकर बैठा, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बैठी है, तो मतलब दोनों जन जो बैठे हुए हैं वो कैसे बैठे हुए? अलग अलग लोग बैठे हुए। उधर आपका भाई है, आपके भाई के बगल कटरीना कैफ है, और उधर भाई साहब दूसरी करीना है। तो अलग अलग लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे। जैसे भाई साहब ये आपका कान है, एक तरफ से भाई साहब ग्रेट खली खींच रहा और दूसरी तरफ से सलमान खान। ये मुंडी है, मुंडी का भाई साहब दोनों तरफ अलग अलग लोग लगे हुए हैं, मतलब दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई साहब, जिसका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेटामर। क्या समार? मेटामर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डीयू भी सेम। क्या डिफरेंट हो जाएगा? कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कनेक्शन जो है आपके पॉलिटिकल साउंड है, एक तरफ से अगल नेता दूसरी तरफ से बगल नेता जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों का अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं भाई साहब? मेटामर। क्या क्या डिफरेंट होगा? या तो भाई साहब एल्काइल चेन डिफरेंट हो जाएगा, या तो एराइल। एल्काइल में क्या एक तरफ मिथाइल एक तरफ कैसा है? प्रोपाइल। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल मिथाइल है भाई साहब, दोनों तरफ कनेक्टिविटी कैसा होगा? डिफरेंट। एक तरफ मिथाइल मिथाइल है, एक तरफ मिथाइल मिथाइल है, एक साइड में भाई साहब मिथाइल दूसरी साइड में मिथाइल। अगले कंपाउंड में भाई साहब एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ कैसा? मिथाइल। तो दोनों का कनेक्टिविटी कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। जब कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाएगा तो चेक करेंगे भाई साहब तो हमारा होगा। अब किसके किसके अंदर चेक कर सकते हैं? सबसे पहला एक आता मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक भाई साहब फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक ही बॉन्ड से जोड़ा जा सकता है चेन के अंदर, उसे बोलेंगे मोनो। मगर जिसमें दोनों तरफ कनेक्टिविटी होती है जुड़ने के लिए, उसे बोलते हैं पॉलीवैलेंट। तो इस कंपाउंड को चेक करते हैं भाई साहब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। किसमें? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेक करते हैं। जिसमें दो बॉन्ड फ्री हो उसे बोलते हैं पॉलीवैलेंट, जिसमें एक बैलेंस से फ्री उसे बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो ईथर आ जाए भाई साहब, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पॉलीवैलेंट। एनहाइड्रेट पॉलीवैलेंट। 3 डिग्री 2 डिग्री अमाइड भी आ जाए, या भाई साहब यहां पर भूल गया है एमीन भी रहेगा तब भी चलेगा। और किस में चेक करेंगे? कीटोन में चेक करेंगे। और किस में? थायो ईथर में।
तो भाई साहब किसमें चेक करता है, ईथर ईस्टर एनहाइड्रेट, किसमें, ईथर ईस्टर एनहाइड्रेट, ईथर ईस्टर एनहाइड्रेट 3 डिग्री 2 डिग्री अमाइड, और किसमें, अमीन में, और किसमें, कीटोन में, और किसमें, थायोईथर में। चलिए आगे वाले डीपीपी पे चलते हैं। एक बार फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डीओ भी सेम, क्या डिफरेंट हो जाएगा, कनेक्टिविटी, किसमें चेक करना है, ईथर में, ईस्टर में, एनहाइड्रेट 3 डिग्री 2 डिग्री अमीन और अमाइड, और किसमें, कीटोन में, और किसमें, थायोईथर में, और किसी में चेक ही नहीं करना है। अब ये भाई साहब ऑक्सीजन के दोनों बैलेंस खाली है, ईथर ये वाला कीटोन, ये वाला ईस्टर, ये वाला एनहाइड्रेट, ये थायोईथर, ये वाला 2 डिग्री कैसा है, अमाइड। ये कितनी डिग्री है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड, इसमें मिटेगा तो नहीं, मगर ये हमारे पास ये बॉन्ड नहीं रहेगा बस, और ये हमारे एक गड़बड़ी होगी क्या, ये हमारे पास 2 डिग्री है और यहां पर H नहीं रहेगा, N रहेगा, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइड, और कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइड। ये NH बोले तो 2 डिग्री, N बोले तो यहाँ पर 2 बॉन्ड जुड़ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइड। तो ये अगला आता है, N है तो 3 डिग्री क्या बोलेंगे, अमीन, NH है तो 2 डिग्री अमीन। ये उसी की जगह पर, ऑक्सीजन की जगह पर, ये इसकी जगह पर सल्फर आ जाएगा, इसकी जगह पे सल्फर, जैसे एनहाइड्रेट ईस्टर होता है उसी प्रकार से हमारे पास सल्फर का भी कंपाउंड आ गया। अगर उसमें भी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया तो चेक कर सकते हैं, किसमें, ईथर ईस्टर एनहाइड्रेट 3 डिग्री 2 डिग्री अमीन और अमाइड में, और किसमें, थायोईथर में, और भाई साहब कार्बन की जगह अगर सल्फर आ गया तब भी उसको चेक कर सकते हैं। एक आता मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर भाई साहब मेटामर हमारा सो ही नहीं करता, जैसे एल्डिहाइड आ गया, एसिड हैलाइड आ गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो ये सब कैसे होते हैं, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड से कनेक्टिविटी जुड़ी होती है, तो उसमें दोनों साइड अलग अलग लोग जुड़े भी नहीं है, तो उसमें चेक ही नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रेडी है। कनेक्टिविटी का मतलब, अगर एक तरफ मिथाइल लगा है तो दूसरी साइड कैसा लगा होना चाहिए, इथाइल। अब देखिए चेक करने का कोशिश करते, ऑक्सीजन में चेक करेंगे भाई साहब, ऑक्सीजन किसमें चेक करेंगे, ईथर में चेक करेंगे, ईस्टर में चेक करेंगे, एनहाइड्रेट में। अब इस ईथर की इस साइड में क्या लगा है, इथाइल, इस साइड में कैसा लगा हुआ, इथाइल। अब इसका कनेक्टिविटी चेक करना है, किससे, इस वाले से। अब देखिए इधर भी कैसा लगा, इथाइल, इधर भी कैसा लगा, इथाइल। अब यहां पर कनेक्टिविटी जब डिफरेंट हो जाएगा, क्या डिफरेंट हो जाएगा, कनेक्टिविटी, इस साइड हमारे पास कैसा है, इथाइल, और इसके इस साइड कैसा है, इथाइल, इस साइड इथाइल है और इस साइड इथाइल, मतलब इसका इससे कंपेयर करा तब भी सेम, इसका इससे कंपेयर करा तब भी सेम, मतलब दोनों साइड जो कनेक्टिविटी वो कैसी है, सेम है। जब दोनों साइड कनेक्टिविटी सेम होती है तो भाई साहब ऐसे कंपाउंड मेटामर शो नहीं करते, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। तो यहां पर कैसा, आइडेंटिकल। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब ऑक्सीजन में चेक करो भाई साहब, इस साइड क्या जुड़ा है, इथाइल, और इस साइड क्या जुड़ा है, इथाइल, मतलब एक साइड इथाइल जुड़ा है, एक दूसरी साइड भी कैसा जुड़ा है, इथाइल। अब इसका कनेक्शन चेक करना अगले वाले के साथ, इस साइड क्या जुड़ा है, मिथाइल, और इस साइड क्या जुड़ा है, प्रोपाइल। अब देख लीजिए भाई साहब, अगर दोनों साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म। कौन सा मेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब इस इथाइल का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, मिथाइल से। तो अगर इधर भाई साहब इथाइल लगा हुआ तो इसके इस साइड में क्या लगा, मिथाइल। अगर इस साइड भाई साहब हमारे पास इथाइल लगा हुआ तो इस साइड कैसा लगा, प्रोपाइल। मतलब ऑक्सीजन के भाई साहब इधर तो दोनों सेम बैठे हुए, इधर दोनों अलग अलग। ऐसे नहीं सोचना है, इस इथाइल का कंपैरिजन किससे करना है, मिथाइल से। इस इथाइल का कंपैरिजन किससे करना है, इससे। तो दोनों तरफ कनेक्टिविटी कैसे हो गई, अलग अलग हो गई। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे भाई साहब, मेटामेरिज्म है कि नहीं है, है। तो इसमें भी मेटामर होने वाला है कि नहीं है, है। मेटा से लिख देते हैं, मेटामर इसमें हो रहा है। आगे चलिए भाई साहब, अब अगला आता है कीटोन। भाई साहब इस साइड क्या लगा, इथाइल, इसमें चेक करो भाई साहब, इस साइड मिथाइल लगा हुआ, इस साइड कैसा लगा, इथाइल। अब आगे चलते भाई साहब, इस साइड इथाइल लगा हुआ और इस साइड में कैसा लगा, इथाइल। देखिए सर, इधर मिथाइल लगा है और इधर कैसा लगा, इथाइल। इधर इथाइल लगा है और इधर कैसा लगा, इथाइल। सर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रहा है ना हमारे पास भाई साहब, आइसोमर तो होगा कौन सा, मेटामर। ऐसा पहली नजर में लगता है। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। मतलब भाई साहब कार्बन का नंबर कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। तो यहां पे लिखे नॉट आइसोमर, ये एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आगे चालू करते हैं भाई साहब। इसके पीसीसी में कितने कार्बन है, 5। इसका पीसीसी का चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आगे
इसमें पीसीसी का कोई। अब देखते हैं कनेक्टिविटी भाई साहब, इधर देखिए इस सीओ के बगल में क्या जुड़ा, इथाइल, इधर भी कैसा जुड़ा, इथाइल, इस सीओ के भाई साहब इस बगल क्या जुड़ा, इथाइल, इस बगल क्या जुड़ा, इथाइल। अब कनेक्टिविटी चेक करो, इधर इथाइल, इधर भी कैसा इथाइल, इधर इथाइल, इधर भी कैसा इथाइल, मतलब दोनों साइड कनेक्टिविटी कैसा है, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइडेंटिकल। जब दोनों बगल कनेक्टिविटी कैसा हो जाए, सेम, तो ऐसे को बोलते हैं आइडेंटिकल। अब चेक करो इसमें नाइट्रोजन पे चेक करो भाई साहब कनेक्टिविटी। अब देखिए सर इधर क्या जुड़ा है, इथाइल, इधर क्या जुड़ा है, मिथाइल, मतलब भाई साहब दोनों की कनेक्टिविटी, इधर भाई साहब इथाइल और इधर कैसा, मिथाइल। अब इसका इससे कंपैरिजन करो, इधर कैसा इथाइल और इधर कैसा इथाइल। देखिए सर इधर इथाइल जुड़ा, इधर इथाइल, इधर इथाइल, इधर इथाइल, इधर कैसा, मिथाइल। सर कनेक्टिविटी तो डिफरेंट हो गया। ऐसे सोच रहे हो बच्चा लोग, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, मतलब भाई साहब कार्बन ही सेम नहीं है। क्या नहीं सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, तो मतलब ये सब लोग नॉट आइसोमर है। ऐसे देखो, पहली नजर से देखो कि भाई साहब आइसोमर है कि नहीं है। निशाना ऐसे मत लगाओ, जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो तब तक आइसोमर को चेक नहीं करना। आगे देखो भाई साहब 2 डिग्री अमीन कैसा हो गया, बराबर। आगे चलते भाई साहब कनेक्टिविटी डिफरेंट कर लेते हैं। इधर कैसा लगा है, प्रोपाइल, इधर कैसा लगा, मिथाइल। अब इसका कंपैरिजन इससे करो, इधर कैसा है, इथाइल, और इधर भी कैसा है, इथाइल। अब चेक करो क्या हमारे पास कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर प्रोपाइल है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर कैसा, इथाइल। तो दोनों साइड कनेक्टिविटी कैसे होगी, अलग अलग हो गई। इधर भाई साहब प्रोपाइल, इधर इथाइल, इधर मिथाइल, इधर इथाइल। तो दोनों तरफ की कनेक्टिविटी कैसे होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेटामेरिज्म। कौन सा मर, मेटामर। मेटामर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर मेटामर है। आगे चलो भाई साहब, अब इस NH के भाई साहब इधर 2 डिग्री अमीन कैसा हो गया, बराबर। अब आगे चेक करो भाई साहब, इस साइड क्या लगा है, फिनाइल, और इस साइड क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल। इस साइड साइक्लोहेक्साइल और इस साइड कैसा लगा, फिनाइल। बच्चे क्या कहते हैं सर, देखिए ना इसके भाई साहब इधर लगा हुआ है, लेफ्ट में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ फिनाइल रिंग। इधर देखिए साइक्लोहेक्साइल, सर इधर साइक्लोहेक्साइल है, इधर फिनाइल है। बेटा ऐसे नहीं देखते हैं, देखो क्वेश्चन सेम है। कैसा है, सेम। एक NH NH कैसा हो गया, बराबर। इसको अगर हम ऐसा पलटेंगे तो दोनों सेम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आईपीएसी नाम कैसा है, सेम। जो नाम इसका वही नाम इसका है, मतलब नाम ही सेम हो गया। और हमें क्या होना चाहिए, नाम डिफरेंट, मतलब ऐसे कंपाउंड कैसे हो गए, आइडेंटिकल। कैसे हो गए, आइडेंटिकल। फिर से ध्यान से देखो, इधर इधर कैसा है, फिनाइल, इधर कैसा है, साइक्लोहेक्साइल, इधर साइक्लोहेक्साइल, इधर कैसा है, फिनाइल। ऐसे नहीं सोचना होता है, दोनों साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट, इन दोनों के नाम ही सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। आगे चलो भाई साहब, कनेक्टिविटी को डिफरेंट करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें एक बेंजीन रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन, एक बेंजीन रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन। अब कनेक्टिविटी को देखिए, यहां कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग। यहां भाई साहब कार्बन से कौन जुड़ा है, फिनाइल रिंग। यहां ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। यहां ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। अब इसमें कनेक्टिविटी को हमें डिफरेंट करना है, दोनों साइड अलग अलग जुड़े होने चाहिए थे, मगर ऐसे तो है नहीं भाई साहब। इधर जो कार्बन से जुड़ा है बेंजीन, इधर भी कार्बन से जुड़ा है बेंजीन, मतलब इसकी भी कनेक्टिविटी कैसी है, सेम। इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल, इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल, मतलब दोनों तरफ कनेक्टिविटी कैसी है, सेम। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड। अगला भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा सर पहले वाला नहीं हुआ, दूसरे वाला कैसे हो गया। इस भाई साहब ऑक्सीजन में क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। इस वाले ऑक्सीजन में क्या जुड़ा है, फिनाइल रिंग जुड़ा है। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, फिनाइल। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। अब यहां चेक कीजिए भाई साहब, क्या दोनों साइड कनेक्टिविटी है कि नहीं है, है। इस कार्बन वाले से बेंजीन रिंग जुड़ी है, इस कार्बन वाले से साइक्लोहेक्साइल, मतलब इधर बेंजीन जुड़ा है, इधर साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, इधर साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, इधर कैसा जुड़ा, बेंजीन, मतलब दोनों की कनेक्टिविटी अलग अलग हो गई। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेटामर। तो ये कैसा है, मेटामर है कि नहीं है, है। तो इसे मेटामर बोलेंगे। आगे चेक करो भाई साहब, इधर अगले में एनहाइड्राइड में चेक कर लो। अब देखो इधर इस कार्बन के बगल में बेंजीन जुड़ा है, इस कार्बन के बाजू में कैसा जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन। अगल बगल में कनेक्टिविटी चेक करना है। ऐसा ही सेम एनवायरनमेंट कैसा है, मगर मैंने इसको ऐसा पलट के लिख दिया क्योंकि दोनों का आईपीसी नाम कैसा है, सेम। इधर भी कैसा है, साइक्लोहेक्साइल, इधर कैसा है, फिनाइल,
मतलब जो कनेक्टिविटी यहां मिल रही है वही सेम कनेक्टिविटी इधर भी मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड भाई साहब आइसोमर तो ना हो पाएगा, इसमें क्या होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइडेंटिकल। अब देखिए अगला, इसमें चेक कर लीजिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14। अब चेक करो, ये भी 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, 1 2 3 कार्बन, 4 5, 1 2 3 4 5। अब चेक करो इधर कैसा लगा हुआ प्रोपाइल, इधर कैसा लगा मिथाइल, इधर कैसा है इथाइल, और इधर भी कैसा इथाइल। इसका कंपैरिजन इससे करो कनेक्टिविटी अलग, इसका कंपैरिजन इससे करो कनेक्टिविटी अलग। किसी से भी कनेक्टिविटी, कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर मिथाइल मिथाइल क्या हुआ भाई साहब, अगर वो सेम है, इससे चेक कर लो मिथाइल इथाइल, इससे चेक कर लो भाई साहब कनेक्टिविटी कैसे होगी, अलग अलग। तो इसे क्या बोलेंगे, मेटामर। क्या बोलेंगे, मेटामर। है कि नहीं है, है। आगे चलिए भाई साहब, बस यही तक क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।